नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की हमारी बाल विकास की क्लास नंबर 10 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 9 क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी देख लें। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में ऑल के बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो दोस्तों, जो हमारा व्यवहार रहता है उसमें मतलब प्रशिक्षण के द्वारा जब संशोधन होता है तो उसको क्या माना गया है। आपके ऑप्शन है शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या फिर निर्देश। तो दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जब हमारे व्यवहार में प्रशिक्षण द्वारा व अनुभव के द्वारा परिवर्तन होता है ना, तो उसको अधिगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अधिगम बोला जाता है, और अधिगम को ही सीखना कहा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, अनुभव द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, तो उसको सीखना बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है ना, ये वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है और अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो किशोर होते हैं मतलब कि यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने एक बालक की मतलब दोस्तों कई अवस्थाओं में मतलब उसके जीवन को बांटा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य तौर पर हम बात करेंगे शेषावस्था की, जिसको दोस्तों जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था को 6 से 12 और 12 से लेकर 18 वर्ष तक या इससे ऊपर भी दोस्तों किशोर अवस्था को माना जाता है। तो किशोर को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, एक बालक को, किशोर को हम अभिप्रेरणा तो देंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा वह सीखे। उसके बाद सहानुभूति भी कहीं मतलब कि जो सहानुभूति है ना, वह भी ठीक है। कभी कभी क्या है, बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो सहानुभूति भी जरूरी रहती है। तो दोस्तों, उसके बाद देखेंगे लालच। तो लालच तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर जिम्मेदारियाँ उठाने के अवसर, ये भी ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किशोरों को क्या नहीं देंगे? लालच नहीं देना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारे चैनल पर ज्वाइन का बटन, ठीक है ना, यहाँ पर ऑन हो गया है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आपको सी टेट और जितने भी टेट एग्जाम्स हैं और साथ ही में जीके जीएस की आपको यहाँ पर जो मतलब कि इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है ना, वह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, जो किशोर है ना, उनकी जटिल अवस्था कारण, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किशोर से सीधा मतलब हो रहा है जो किशोर अवस्था है ना दोस्तों, वह 12 से 18 वर्ष की रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन काल रहता है बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें समायोजन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, माता पिता से मतभेद होते रहते हैं और चिंता में रहते हैं फ्यूचर की सोच के। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन है और यहाँ पर भी दिया जा रहा है। तो उसके हिसाब से क्या मतलब कि इसका अध्ययन का विषय होना चाहिए? क्या सिर्फ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर शारीरिक तथा मन संबंधी? तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर पूर्ण तरह से मतलब कि संबंधित हैं, सुमेलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कि शारीरिक तथा मन संबंधी जो है ना, अध्ययन का विषय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता, वह प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। देखिएगा, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर, मतलब कि एक व्यक्ति है, एक प्रक्रिया के माध्यम से मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक परिपक्वता तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं है, ना ही भाषा विकास है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको सामाजिकरण दिख रहा है। सामाजिकरण में एक बच्चा क्या रहता है, एक दूसरे मतलब कि बच्चा ही क्यों, हम लोग क्यों नहीं, एक दूसरे पर निर्भर है ना, हम हमारे समाज पर निर्भर है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? सामाजिकरण बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विकास प्रारंभ होता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और स्टार लगा लो, ठीक है ना। यहाँ पर विकास कब से प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था से। क्या आपका विकास 6 से मतलब 6 वर्ष से स्टार्ट होगा क्या दोस्तों? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही विकास होगा। अब यहाँ पर किशोर अवस्था दे रहा था, आपका आपका जो मतलब विकास है 12 वर्ष से होगा, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पर शेष अवस्था के जन्म से होगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर गर्भ अवस्था दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक बालक जब गर्भ में आ जाता है ना, तो उसके बाद उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। उसके सिर का विकास होता है, ठीक है ना, उसके हड्डियों का विकास होता है, ठीक है। तो ये गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
दोस्तों अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, जिसको दोस्तों मैं जो लास्ट क्लासेस है ना उनमें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। तो दोस्तों एक बालक और बालिकाएं रहती हैं, तो उनको सर्वाधिक समायोजन कब करना पड़ता है? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था में, जो से 6 के 12 वर्ष की है, शेषावस्था, ठीक है ना, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की है, किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की है, और वयासंधि काल जो है ना बालक और बालिकाओं में अलग अलग होता है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो इसका आंसर बताइए पहले। तो दोस्तों देखिएगा, जो बालक और बालिकाएं रहती हैं ना, उनको सर्वाधिक समायोजन कब करना पड़ता है? तो उनको वयासंधि काल में करना पड़ता है। यदि दोस्तों एक लड़की है, बालिका है ना, उसकी जो वयसंधि काल है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 13 से लेकर यहाँ पर मतलब 11 से लेकर 13-14 तक रहती है, और बालकों की रहती है 12 से लेकर 14 वर्ष तक। तो इसमें सर्वाधिक समायोजन बालक और बालिकाओं को करना पड़ता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच मतलब कि एक ब्रिज सेतु का कार्य कौन सी अवस्था करती है? तो वह वयसंधि काल ही करती है, क्योंकि यह इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो कार्ल सी गैरिसन मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कौन सी विधि का अध्ययन किया है बताइएगा। क्षैतिज विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, या फिर प्रयोगात्मक विधि? तो यहाँ पर दोस्तों जो लंबात्मक विधि है ना, इसका जो अध्ययन जो है ना वह कार्ल सी गैरिसन ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता का काल किस काल को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको जो पिछली क्लासेस है ना उनमें भी पढ़ा चुका हूँ। मिथ्या परिपक्वता का काल दोस्तों बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सीखने का आदर्श काल माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है? सीखने का आदर्श काल किसको माना गया है? शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? इनकी अवधि तो आपको पता ही है, ठीक है ना, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सीखने का जो आदर्श काल है ना, वह शेषावस्था को कहा गया है। किसको कहा गया है? शेषावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर जो बालक के सिर एवं मस्तिष्क रहते हैं ना, उनका सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शेषावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में? तो दोस्तों एक बालक के सिर एवं मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकास होता है ना, वह शेषावस्था में होता है। कब होता है? शेषावस्था में होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था रहती है, उसमें एक बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों शारीरिक विकास। बिल्कुल, एक बालक खेल के मैदान में खेलेगा, मान लीजिए कोई खेल खेल रहा है, जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं क्रिकेट को, तो वहाँ पर दोस्तों आप ठीक है ना दौड़ेंगे, भागेंगे, तो शारीरिक विकास तो होगा ही। अब मानसिक विकास, अब आप अपने माइंड से दोस्तों फील्ड जमाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मानसिक विकास हो जाएगा। सामाजिक विकास, आप एक बच्चे मतलब आपकी टीम में 11 लोग रहेंगे, तो आप सभी से मिलजुल कर ही जो मतलब एक टीम बनाएंगे, टीम लगाएंगे, तो इसको क्या सामाजिक विकास बोला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? उपयुक्त सभी ये तीनों के तीनों जो विकास दिए गए हैं ना, ये सभी के सभी खेल के मैदान में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों एक बालक है, उसमें संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? यहाँ पर दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ दोस्तों, श्योर होकर बोल सकता हूँ, आप सभी को आंसर बिल्कुल पता होगा। बिल्कुल दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं ना वही इसका आंसर है, परिवार। बालक में दोस्तों संस्कार का जो प्रारंभ होता है ना, उसके परिवार से होता है, उसके घर से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नवजात शिशु का भार होता है। तो दोस्तों जो एक नवजात शिशु रहता है उसका भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, या फिर 9 पाउंड? तो दोस्तों यहाँ पर नवजात शिशु का जो भार है ना, वह कितना होता है? वह 7 पाउंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 पाउंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से लेकर दोस्तों 120, 81 से 110, 71 से 80, या फिर 70 से 71 से कम? तो बताइएगा यहाँ पर जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह कितनी होती है? तो वह 71 से कम होती है। कितने दोस्तों? 71, 70 से कम होती है, आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 89 से लेकर ठीक है ना 110 तक मतलब कि किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत एक बालक आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है दोस्तों मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, या फिर व्यवहार का अध्ययन? तो यहाँ पर बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है?
तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले जब जो मनोविज्ञान है दर्शन शास्त्र की शाखा थी, उसको अलग करने का श्रेय किसको जाता है? लगभग दोस्तों यदि मैं गलत नहीं हूँ तो विलियम जेम्स को जाता है, ठीक है ना, विलियम बोंटेन, दोनों में से किसी एक को ही, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विलियम जेम्स ही हो सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मनोविज्ञान ना, उसको आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है ना। किस रूप में दोस्तों? आत्मा के अध्ययन के रूप में। किसने? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने। उसके बाद आया दोस्तों किसका दोस्तों यहाँ पर? मन का अध्ययन, तो दोस्तों पाम्पोलॉजी वगैरह ने। उसके बाद आया दोस्तों चेतना वगैरह का, ठीक है ना, फ्राइड वगैरह आए। उसके बाद में दोस्तों वर्तमान समय इसको जो मनोविज्ञान है ना, उसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब व्यवहार के अध्ययन की बात हुई है तो व्यवहारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं यहाँ पर? आप बताइएगा। वाटसन जी कहे जाते हैं। लेकिन व्यवहारवाद शब्द किसने दिया है? मैकडूगल जी ने दिया, जिन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको रिलेट करके पढ़ना है ताकि आप भूलें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सामाजिकरण कौन से मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं? तो परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं ना परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं और साथ ही में संगी साथियों से, इन सभी से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाने के लिए गए, आपकी नियुक्ति हो गई, आप टीचर बन गए हैं केंद्रीय विद्यालय की, सीटेट वगैरह का एग्जाम निकाल कर, तो आप उसको आपको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन के जो विषय का जो आपको पढ़ाना है, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ये दोनों के दोनों दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आ गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, इन दोनों का ही यहाँ पर एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का यदि आपको ज्ञान होगा तो आप जो भी बच्चे को पढ़ाएंगे उसके स्तर के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, इस प्रकार से बच्चे का मन भी लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? ऐसा भी नहीं है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है दोस्तों। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर यही वाला जो कथन है ना वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किससे बेहतर मानते हैं? तो दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक रहते हैं उनके लिए दोस्तों किसको बेहतर मानते हैं? वीडियो और अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जब एक बच्चा स्वयं के द्वारा करके सीखता है, अनुभव करता है, तो वह उसके मन में काफ़ी टाइम तक स्थायी रहता है, काफ़ी टाइम तक याद रहता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। आपको डेली की डेली यहाँ पर 20 क्वेश्चन की आपको क्लास मिलती है, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और साथ ही में दोस्तों यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वह आपको यहाँ पर दोस्तों मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने जो प्राइस रखा है ना दोस्तों, जो मतलब कि प्रैक्टिस सेट वगैरह है ना, जैसे कि मनोविज्ञान के, पर्यावरण के, उनकी मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन, मतलब कि एक सेट का जो है ना, ओनली दोस्तों यहाँ पर हम मनोविज्ञान के सेट की बात कर रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसकी दोस्तों आपको कीमत काफ़ी कम मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दोस्तों देखिएगा, यदि आपको फ्री मिल जाएंगे तो आप भी उसको मतलब कि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। यदि आप थोड़े बहुत पैसे लगा के लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका भी दोस्तों मन लगेगा, ठीक है ना, आप भी उसको इधर उधर मतलब ऐसे मतलब उनको नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए हम लोगों ने एक जो PDF है ना 30 क्वेश्चंस की, तो उसका हमने लोगों ने यहाँ पर प्राइस रखा है ओनली दोस्तों यहाँ पर 5 रुपये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कितने, जैसे कि 10 सेट मिलेंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपये में वह 10 सेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि जिसको भी चाहिए हो ना तो वह हमें दोस्तों यहाँ पर कमेंट कर सकता है इसके वीडियो के नीचे। आपको यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो कि सीटेट में आने के जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का ऑप्शन ऑन हो गया है। वहाँ पर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी सीटेट की, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।